नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सुमेरपुर से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 7 करोड़ 75 लाख की लागत से बने तालाब सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखूंगा। जब भी कहीं से फोन आएगा तो फोन आने पर पशुपालक के घर पर भी वो गाड़ी जाएगी, गौशाला में भी वो गाड़ी जाएगी, और जहाँ कहीं एक्सीडेंट है हुआ है तो वहाँ पर भी मौके पे वो गाड़ी पहुँचेगी और पहुँच करके तुरंत उनका इलाज वहाँ करेगी। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी स्कीम है, करोड़ों रुपए की स्कीम है। ये स्कीम हम लोगों ने राजस्थान के लिए लागू की है, तो इसका फायदा आने वाले समय में सभी पशुपालकों को मिलेगा, गौ माता को मिलेगा। इधर अलवर में कांग्रेस कमेटी की ओर से ललित यादव को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक जुबेर खान सहित तमाम नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान की 9 करोड़ की आबादी में से अलवर का स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए किसी बाहरी को लेकर आए हैं, लेकिन जनता बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है, और 10 साल से बीजेपी का राज रहा वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं, पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ के साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला, जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के, धमका के, हफ्ता वसूली की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है। देखिए, जो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, बड़ी उम्मीद के साथ प्रत्याशी मुझे बनाया है और नौजवान पीढ़ी को मौका दिया है। हम कल जब दिल्ली से आए, बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होकर के स्वागत किया, और मैंने उन सबसे बाद में भी बात करी, तो उन सब में बड़ा एक जोश इस बात का है कि 10 साल में कही हुई बात एक भी सच नहीं हुई। कांग्रेस का शासन था तो काम होते थे, इन 10 सालों में केवल बात हुई है, और अब केवल बात से पेट नहीं भर रहा। हमने लड़ाई नीमलड़ा के कारखानों में लड़ी, हमने लड़ाई शाजापुर के कारखानों में लड़ी, हमने किसान की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, तो वो सारी चीजें जो करी तो उनको, लोगों को फायदा हुआ। अब वो नौजवान ये सोचता है कि अगर हमारे इस नौजवान साथी को, परिवार के हमारे इस भाई को, बेटे को हम चुनाव जिता करके राजस्थान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायतें भेजेंगे, तो हमारे हक और हकूक की लड़ाई वहाँ बैठ करके। अखिलेश यादव के करीबी और सपा के कद्दावर नेता जोगेंद्र सिंह यादव के सगे भाई रामनाथ यादव सहित भाई भतीजों की पुलिस प्रशासन ने उनके पैतृक गांव अमृतपुर रघुपुर में संपत्ति कुर्क कर ली है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। साल 2021 में अलीगंज कोतवाली में पंजीकृत एक मुकदमे के तहत धारा 183 के तहत न्यायालय के निर्देश पर सपा नेताओं की चल संपत्ति कुर्क की गई है। इस दौरान गांव-गांव में पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त भी किया। न्यायालय के निर्देश पर सपा नेताओं की चल संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। भीलवाड़ा से खबर है, दरअसल जापान ईस्ट एशिया नेटवर्क के एक्सचेंज फॉर
स्टूडेंट एंड यूथ जेनेसिस कार्यक्रम में भाग लेकर लौटी आरूनामा का स्वागत किया गया। बता दें कि लौटी आरूनामा का स्वागत भारत स्काउट गाइड के पूर्व डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर बाबूलाल जाजू, स्काउट गाइड स्थानीय संघ के प्रधान लक्ष्मी नारायण डाड मुकेश कुमावत ने स्वागत किया है। होली का पर्व 25 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं इस दौरान यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन स्तर पर होली पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में होली पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने होली के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से निकाले जाने वाले लाट साहब के जुलूसों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होली को सकुशल संपन्न कराने के विषय पर चर्चा की है। इधर भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने 11 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त कर वर्षों से निवास कर रहे पाक विस्थापितों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया और कहा कि आज हमारी नागरिकता की मुराद पूरी हुई, इससे बड़ा गर्व हमारे लिए क्या हो सकता है। इस मौके पर सीमांत हिंदू संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सौढ़ा के साथ ही भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिक और उनके परिवारजन उपस्थित रहे। बिल्कुल खुशी है, मानो बहुत खुशी है, एकदम खुशी बैठा होने मोदी साहब रोट है, आज बुगेरो काले बुगेरो रोट है, वो तो परेशानी हक खाए जा रहा, हक मिले ही को की करो। ये तो खुश हमारो देश है, भारत हमारो देश है, देश में बैठा खुश हूँ मैं। आओ आए आओ, बिल्कुल खुश हूँ, भगवान की कृपा है, श्री राम री ऐसा न प्रभु रा। मुझे आज बेहद खुशी है कि आज एक हम ऐसे कार्यक्रम में शरीक हुए हैं जहां पर 11 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली है और ये एक ऐसा मौका है जो एक तरफ सीए लागू हुआ है और उसके ठीक चौथे दिन बाद में ये नागरिकता का यहाँ पर एक प्रक्रिया शुरू हुई है। अब रही बात ये कि हालांकि मैं जब बात करता हूँ तो हमेशा इस बात की दरकार रहती है कि नागरिकता कैसे सरलीकरण उसका हो सकता है जो लेना चाहता है उसके लिए, और सरकार जो नागरिकता देना चाहती है उस दोनों के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया हो ताकि हम लोग आसानी से जो है वो नागरिकता के इससे लोग प्राप्त कर सकें। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के ट्रैक के पास बबूल की झाड़ियों में 2 बमनुमा वस्तुएं मिली, जिससे इलाके भर में हड़कंप मच गया। हालांकि वहां मौजूद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दे दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बम निरोधक दस्ता बुलाया। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने बम को अपने कब्जे में लेकर देखा तो पता चला कि ये बम नहीं बल्कि ये बमनुमा वस्तु स्मोक कैंडल थी, जो प्रैक्टिस के दौरान धुआं छोड़ने के काम आती है। हमें सूचना मिली थाने पे रेलवे ट्रैक के पास में झाड़ियों में बमनुमा कोई 2 वस्तुएं पड़ी है, जिस पर हम मौके पे पहुंचे और उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया, एस साहब को, एडिशनल एस साहब को, डिप्टी साहब को। मौके पे आर्मी इंटेलिजेंस के मार्फत आर्मी अधिकारियों को भी सूचित किया गया। आर्मी अधिकारी के एम्यूनिशन डिपो के अधिकारी आए मौके पे, उन्होंने चेक किया, ये स्मोक कैंडल थी 2 जिनको वो सुरक्षा साथ लेकर गए। आर्मी के अधिकारियों के बताए अनुसार ये प्रैक्टिस में धुआं छोड़ने। अगली खबर अलवर से है। दरअसल फल सब्जी में किसानों को फसल का भुगतान नहीं किए जाने पर किसानों ने आज मंडी के मुख्य दोनों गेटों को बंद कर जाम लगा दिया। इससे मंडी के मुख्य मार्ग पर भी लंबा जाम लग गया। हालांकि सूचना पर थाना पुलिस और मंडी प्रशासन मौके पर पहुंचा और उसके बाद पुलिस ने किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया और उनकी समस्या के तुरंत निस्तारण की बात भी कही है।
भाई मंडी का ये क्या है, 18 नंबर दुकान है, वहाँ में हमने प्याज बेची 10-15 गाँव किसानों ने, वहाँ में हमारा 40-35 लाख रुपया है, उन पैसा न देना रहे, 10 बार हो आया, मिल जावे, भाग जावे, लुक जावे, केस पुलिस सारी प्रशासन कर दियो, बंद भी करवा दियो, 151 में जमानत करवा ली, हमारा पैसा ना दे, अब हम तो गेट नहीं बंद करेंगे। लगभग कितने किसानों का पैसा अटका हुआ है? कम से कम ना 70-80 आदमी है। कितना पैसा है? 35-40 लाख रुपये। किसानों द्वारा जब प्याज बेची थी उस समय मंडी समिति डेली अनाउंसमेंट करती थी कि भाई किसान अपने प्याज का नगद भुगतान ले जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई मंडी समिति के सामने कि व्यापारी का पैसा आगे बंगाल बिहार जहां भी प्याज भेजते हैं ये उनका पैसा डूब जाता है, और डूबने के कारण किसानों के पैसों को भी उधारी में रख लेते हैं ये लोग, तो वो भी बड़ी परेशानी हो जाती है किसान को भुगतान करने में, जबकि किसान खून पसीने से कमा करके और प्याज को यहाँ फसल बेचने के लिए लाता है, और किसान ऐसी स्थिति में किसान। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस ने 1 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से तस्करी में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की है। हालांकि अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इधर भुसावल नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका की चेयरमैन की अनदेखी के चलते वार्ड नंबर 25 में पानी भर गया, जिससे कस्बा वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते जब कस्बा वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से इसकी शिकायत की तो उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और स्टेट मेगा हाईवे 45 को भी जाम कर दिया है। भारत सरकार के द्वारा केंद्र के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और मोदी की गारंटी का फीडबैक लेने के लिए विकसित भारत मोदी की गारंटी वैन शुरू की गई, जो कि घूमते हुए पीलीबंगा पहुंची, जहां वैन में लगी एलईडी से जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक दिखाया गया और इस दौरान लोगों से फीडबैक भी लिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा हमारे यहाँ एलईडी वैन संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो भी मोदी जी की जन कल्याण योजना है, जो भी लाभार्थी है, उन तक ये मोदी जी की जन कल्याण योजना को पहुँचाने के लिए एलईडी वैन का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, तो हर आम जन को फायदा पहुंचाने के लिए इस एलईडी के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए जनता के बीच में आई है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो संकल्प यात्रा के जो पत्रक है वो सुझाव पेटिका के अंदर डाल करके अपने सुझाव दे करके केंद्र तक पहुंचाएंगे और सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने जो वैन भेजी है पीलीबंगा विधानसभा में, पूरे जिले में, इसका जो काम है वो है फीडबैक वापस लेना। जिन लाभार्थियों को मोदी जी के द्वारा जो योजनाओं का लाभ मिला है उसका फीडबैक लेने के लिए आए हैं। कुछ हमारे मोहल्ले में, कुछ इस विधानसभा में काफ़ी जो लाभार्थी है जिनको विश्वकर्मा योजना के तहत पैसे मिले हैं, शौचालय के तहत उनको पैसे मिले हैं और मकान बनाने के लिए भी उनको लाभदारियों को पैसे मिले हैं। तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो लाभ ले रहे हैं, फार्म भरे भी जा रहे हैं। झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के अध्यक्ष मनोज मल के नेतृत्व में आज विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग पर भ्रमण करते हुए स्काउट गाइड परिसर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस दौरान जिला उपभोक्ता विभाग प्रतिरोध आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी हो और अपने अधिकारों के प्रति उपभोक्ता जागरूक हो,
इसी को लेकर आज रैली निकाली गई जिससे आमजन जागरूक हो सके। विश्व उपभोक्ता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया है कि सकारात्मक सोच के साथ में कंज्यूमर वॉइस को मजबूत करेंगे, उपभोक्ताओं को अधिकारों की जानकारी देंगे और उपभोक्ताओं को अधिकारों की रोशनी में अधिनियम की मूल पवित्रता में न्याय मिले, ये संकल्प हमने किया है। जो भी उपभोक्ता जिला आयोग के समक्ष आएगा उसे त्वरित न्याय देने का हमने संकल्प लिया है और हमारा सदप्रयास रहेगा कि अधिनियम की मूल पवित्र भावना के अनुसार उपभोक्ताओं को त्वरित। भरतपुर में जयपुर डिस्कॉम के बयाना एक्सीएन विवेक शर्मा ने धौलपुर रोड स्थित बिजली के एईएन कार्यालय पर जन सुनवाई की और मिले परिवादों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एक्सीएन ने कहा कि बिजली के बिल बकाया होने वाले उपभोक्ताओं से लगातार तगादा किया जाए, साथ ही बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। फंड में जो फीडर इंचार्ज हैं लाइनमैन, उनकी बैठक ली गई है और इसमें अभी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंतिम महीना है और 15 दिन इसमें बचे हुए हैं, तो जो भी बकाया राशि है रेगुलर और पीडीसी डीसी की, उसमें कार्रवाई करने व पैसा जमा कराने के लिए कहा गया है। और जो अभी स्कीम आई है जिसमें 31 मार्च 2023 से पहले कनेक्शन कटे हुए हैं सभी श्रेणी के लिए है ये, वो यदि एक मुश्त राशि जमा कराते हैं तो उसमें एलपीएस और जो भी ब्याज है वो छूट है। तो इसका भी प्रचार प्रसार करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को ये बताने के लिए जो सरकार की स्कीम आई है उसमें लाभान्वित होने के लिए ज़्यादा। अगली खबर पाली से है, जहां कांग्रेस भवन से सूरजपोल चौराहे तक सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा न्याय और जय जवान पैदल पदयात्रा निकाली। इस दौरान गोवर्धन देवासी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के लाखों युवाओं के साथ केंद्र सरकार ने कुठाराघात किया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने जो मोदी जी ने अपने वादा खिलाफी में जो युवा न्याय और जय जवान के नाम से हमने जो ये पूरे राजस्थान के अंदर एक पदयात्रा निकाली है, इसमें ये कहा गया कि अग्निवीर योजनाओं को लेकर और जो युद्ध के युवाओं के साथ में जो रोजगार के लिए जो उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूर्ण नहीं किए थे, इसके लिए पूरे राजस्थान के अंदर ये पदयात्रा। इधर झुंझुनू के एक छोटे से गांव सोनासर के महेंद्र सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग और गांव के भामाशाह जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नवाचार शुरू किया। दरअसल गांव के सरकारी स्कूल महेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर का आज भामाशाहों के सहयोग से कलेक्ट्रेट सभागार में उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी उच्च स्तर की किताबें रखी गई हैं और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए कंप्यूटर भी वहां रखे गए हैं। ये एक अभिलाषा थी कि विद्यालय बच्चों के मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बच्चों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक गुड प्लान होना चाहिए, जिसमें उन्होंने निःशुल्क लाइब्रेरी की अवधारणा को आज यहाँ निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग के लिए आज उन्होंने एक शुभारंभ किया है लाइब्रेरी का, जो बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल है और ये ज़िले के लिए एक बेटियों के लिए नवाचार भी है। झुंझुनू जिले में आदरणीय कलेक्टर मैम ने बेटियों के लिए एक नवाचार के रूप में, पहल के रूप में जो लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया है, उसके पीछे एक ही मकसद है कि सभी जो वंचित वर्ग की बच्चियाँ हैं, जो वंचित वर्ग से मेरा मतलब है कि उनको घर में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हों, जैसे स्थान की, बैठने की, किताबों की, वो सारी सुविधाएं उन्हें लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। और इसी आशा के साथ में कलेक्टर मैम ने आश्वस्त किया है कि पूरे ज़िले की हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर इस प्रकार की लाइब्रेरी जो रखी जाएगी, जो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण पेश होगा जिले के लिए एक महिला आईएएस होने के नाते। बारां जिले के भंवरगढ़ कस्बे के नाहरगढ़ रोड पर स्वच्छ परियोजना शाहबाद द्वारा स्वीकृत 2 करोड़ 68 लाख से निर्मित होने वाले सहरिया बालिका छात्रावास का शिलान्यास किशनगंज शाहबाद विधायक
ललित मीणा और बीजेपी जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन के द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन ने कहा कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में ये छात्रावास मील का पत्थर साबित होगा। इधर रावतसर के निकट धन्नासर के पास बोलेरो और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में 3 महिला और 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। सूचना मिलने पर रावतसर थाना प्रभारी वेदपाल श्योरान, धन्नासर चौकी प्रभारी इमेचंद मैदल घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतकों के शवों को रावतसर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। रावतसर थाना क्षेत्र के अंदर मेगा हाईवे पर धन्नासर और रावतसर के बीच में अभी कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना हुई है, भीषण सड़क दुर्घटना ट्रक और बोलेरो के बीच में, जिसमें 4 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए, जिसमें 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 में से 2 लोग घायल हुए, जिनमें एक गंभीर रूप से जिसका प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ जिसको रेफर किया गया। जो ये लोग हैं, प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है, चूरू के निवासी हैं, चूरू जिले के, और ये लोग खेतरपाल जी के यहाँ धोख देने के लिए सुबह रवाना हुए थे। रास्ते में जो घटनास्थल देखते हैं और मौके की जो चीज़ें देखते हैं, उससे प्रथम दृष्टया ये चीज़ें सामने आई है। ओवरटेक और नींद का जो कारण है बोलेरो चालक का, वो कारण। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ को लेकर चेकिंग अभियान चला रही है। उसी कड़ी में सहारनपुर एसपी ग्रामीण सागरा जैन ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना नकुड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों की जब तलाशी ली तो पुलिस को उनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए, जिसके बाद से पुलिस लगातार इन तीनों से अब पूछताछ कर रही है। चुनाव के दृष्टिगत जनपद भर में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल रात्रि जब मुखबिर की सूचना पर गंगो तिराहा, जो कि थाना नकुड़ पे में आता है, वहां पर जब चेकिंग की जा रही थी तो 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध असला और खोखा कारतूस मिले। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई कि यह जो तमंचा कहाँ से लाते हैं, तो इन्होंने एक फैक्ट्री बंद पड़ा जो भट्टा है, वहां पर अवैध फैक्ट्री होना बताया, जो कि आसरा खेड़ी गांव थाना नकुड़ में संचालित हो रही थी। इनकी जब सूचना पर पुलिस द्वारा रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच वहां पर रेड। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां लोकसभा चुनाव में भयमुक्त मतदान की तैयारी और आगामी त्योहारों को लेकर डीएसपी हर्षराज सिंह के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जिला पुलिस के दर्जनों पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने शहर में कदमताल करते हुए फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च बस स्टैंड इलाके में संपन्न हुआ है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध तरीके से ले जाई जा रही अफीम बरामद की है। साथ ही एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई करते हुए 14 किलो से ज्यादा अवैध अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक 13 मार्च को उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानसेन पुलिया के नीचे एक युवक को 2 किलो 50 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में 14 मार्च को टीम ने बस्सी थाना अंतर्गत पाल गांव में दिनेश जाट को स्विफ्ट गाड़ी में 12 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। कार्रवाई लगातार जारी है। मुझे रात में सूचना मिली थी कि ये एक बानसेन पुलिया के नीचे एक बंदा किसी को ओपीएम किसी को सप्लाई करने वाला है। मैंने अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज की और फटाफट वहाँ पर गए। संजोग से जो जिसको देने वाला था वो नहीं पहुँच पाया, लेकिन उसके पहले ही हमारी टीम ने उसको कब्जे में ले लिया। उसके पास से 2 किलो 50 ग्राम अफीम पाई गई। वो माननीय कोर्ट के समक्ष हम लोगों ने कल पेश करके उसको हमने पीसी लिया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो सूचना देगा, हम आप लोगों को अवगत कराएंगे।
नाम सर? उसका नाम है विनोद वैष्णव, सन ऑफ प्रेमदास वैष्णव, ग्राम बागुंड भदेसर का रहने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।